नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस ने राजस्थान में भी जाति सर्वेक्षण का दावा किया है। इसके साथ ही इसने गैस सिलेंडर 400 रुपए में देने की गारंटी की बात कही है। चुनाव से पहले जारी किए जाने वाले घोषणा पत्र में कांग्रेस ने कहा है कि वो राज्य में 4 लाख सरकारी नौकरियों की गारंटी देती है। चुनावी घोषणा पत्र को गारंटी नाम देने वाली कांग्रेस ने इसमें कहा है कि महिलाओं और वंचित वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसको जारी करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि हम राजस्थान की जनता से किए अपने सारे वादे निभाएंगे, क्योंकि हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। राजस्थान में कांग्रेस ने जनता को जो गारंटियां दी हैं, उनमें चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा की राशि 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए होगी। जाति आधारित गणना होगी। 4 लाख सरकारी नौकरियां होंगी। 10 लाख नए रोजगार दिए जाएंगे। किसानों को 2 लाख तक का ब्याज मुक्त कर्ज होगा। एमएसपी के लिए कानून बनेगा। गैस सिलेंडर 400 रुपए में होगा। उत्तरकाशी सुरंग हादसे में अंदर फंसे लोग पहली बार विजुअल में दिखे हैं। जिस पाइप की सहायता से उन्हें भोजन और पानी पहुंचाया जा रहा है, उसी पाइप के माध्यम से कैमरे की मदद से उनका विजुअल दिखा। इसके अलावा 6 इंच की चौड़ाई वाली नई पाइपलाइन से पहली बार गर्म खाना पहुंचाया गया। बोतलों में खिचड़ी भेजी गई। इससे पहले उन्हें खाने के लिए भुनी हुई चीजें ही अधिकतर भेजी जा रही थी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बचाव अधिकारी पिछले 10 दिनों से निर्माणाधीन सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों तक पहुंचने के लिए मंगलवार दोपहर से वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू कर सकते हैं। पाइप ड्रिलिंग मशीन के लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर अपनी ही सरकार की नीतियों पर सवाल उठा दिए हैं। पीलीभीत में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने मुफ्त का राशन, महंगाई और अग्निवीर जैसी योजना को लेकर बीजेपी पर हमला किया और कहा कि सिर्फ नारेबाजी से देश की समस्याएं हल नहीं होगी। देश चलाने के लिए संवेदनशील होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि क्या जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे से समस्याएं हल हो जाएंगी? मैं भारत माता को अपनी माँ मानता हूँ। मैं हनुमान जी का भक्त हूँ और भगवान राम को अपना इष्ट मानता हूँ। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज जिन बुनियादी समस्याओं से हर व्यक्ति ग्रसित है, क्या उनका हल केवल नारे से होगा या उनका हल नीतिगत सुधार से होगा? वरुण गांधी ने कहा कि हर नौकरी आज संविदा पर दी जा रही है। इस सभा में भी कई संविदा कर्मी बैठे हैं। सब खून के आंसू रो रहे हैं। सालों से उनका मानदेय नहीं बढ़ा है। उन्हें स्थायित्व नहीं दिया गया। काम पूरा लिया जाता है और मान सम्मान स्थायित्व कुछ नहीं है। बीजेपी सांसद ने अग्निवीर योजना को लेकर अपनी ही सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर आपके गांव का युवक सरहद पर जाता है और देश की सीमा की रक्षा करता है, तो क्या ये सम्मान की बात है या नहीं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब वो लड़का 4 साल बाद निकाल दिया जाएगा और वो आर्मी की वर्दी पहनकर आएगा और मजदूरी करेगा, तो क्या इससे उस पर मानसिक असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? देश चलाना कोई मजाक नहीं है। ये संवेदनशील और गहरा काम है। आज महंगाई कितनी बढ़ गई है। वरुण गांधी ने इस दौरान मुफ्त राशन पर तंज कसा और कहा कि आपको पता है कि ये सब क्यों किया जा रहा है, ताकि वो चुनाव में आपको आटा, दाल, चना बांट सकें। उन्होंने एक शायरी सुनाते हुए कहा कि तेरी मोहब्बत में हो गए फना, मांगी थी नौकरी, मिला आटा, दाल और चना। उन्होंने कहा, क्या ये कोई स्थायी समाधान है? ये छलावा है। कितने लोग परीक्षा देते हैं? यूपी के कोई भी परीक्षा देख लें, पिछले 3 साल में कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जिसके 5-5 बार पेपर लीक ना हुए हों, चाहे वो टीचर्स की भर्ती हो या पुलिस की भर्ती। वरुण गांधी के ये हमले देखकर लोग कहने लगे हैं कि ऐसे वक्त में हमें ऐसे नेता की जरूरत है। बता दें, वरुण गांधी अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी से केदारनाथ में मिले थे, जिसके बाद कयास लगाए जाने लगे कि क्या वो कांग्रेस में आने वाले हैं। लोगों का कहना है कि अगर वो कांग्रेस में आते हैं तो यूपी में कांग्रेस को एक चेहरा मिल सकता है और मजबूती बढ़ सकती है। मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन वीर दास ने इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2023 में बेस्ट कॉमेडी सीरीज का अवार्ड जीता है। वीर दास को उनके नेटफ्लिक्स स्टैंड अप वीर दास लैंडिंग के लिए अवार्ड मिला है। वीर दास लैंडिंग के साथ साथ डेरी गर्ल्स सीजन 3 को भी कॉमेडी के लिए एमी इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा गया है। इससे पहले 2021 में भी वीर दास को उनके कॉमेडी शो टू इंडिया के लिए एमी इंटरनेशनल अवार्ड्स का नॉमिनेशन मिला था। वर्ल्ड कप फाइनल में न्योता नहीं मिलने को लेकर हुए विवाद से पूर्व कप्तान कपिल देव आज बचते हुए दिखाई दिए। एक कार्यक्रम में जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो कपिल देव ने कहा, कोई बात नहीं, बीसीसीआई स्टिल माय पेरेंट्स, मेरी फैमिली है। बता दें, कपिल देव को विश्व कप 2023 के फाइनल में ना बुलाए जाने का मामला तूल पकड़ रहा है। हालांकि मंगलवार को कपिल देव जब मीडिया से रूबरू हुए तो वो इस विवाद को तूल नहीं देने की कोशिश करते दिखाई दिए।
रविवार को वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के हाथों भारत को मिली करारी हार से पूरा देश निराश है। इस बीच फाइनल वाले दिन ही पीएम मोदी भारतीय क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम में पहुंचे और खिलाड़ियों से मिले। उनका यह वीडियो आज जारी किया गया है। तुरंत जारी क्यों नहीं किया गया, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। वीडियो में पीएम मोदी भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली का हाथ थामे हुए नजर आते हैं, हौसला अफजाई कर रहे हैं। इसके साथ ही पीछे खड़े मोहम्मद शमी से मिलते हैं। मोहम्मद शमी खड़े होते हैं तो उनको पीएम मोदी अपनी ओर बढ़ाकर उनको गले लगा लेते हैं। ओपन एआई के फाउंडर सैम ऑल्टमैन को उनकी ही कंपनी से निकाले जाने के बाद कंपनी के कर्मचारियों ने वोट से इस्तीफे की मांग की है। कर्मचारियों ने बोर्ड को लिखी एक चिट्ठी में उनके फैसला लेने की क्षमता पर सवाल उठा दिया है और ऑल्टमैन को ओपन एआई में वापस बुलाने की मांग की है। हालांकि सैम ऑल्टमैन को सोमवार को ही माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफर दे दिया है और उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला का ये ऑफर स्वीकार भी कर लिया है। सोमवार को ऑल्टमैन ने कहा, सत्या और मेरी प्राथमिकता ये सुनिश्चित करना है कि ओपन एआई का विकास जारी रहे। हम अपने पार्टनर्स और ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं देना जारी रखेंगे। इजरायल और हमास के बीच वार्ता को लेकर आ रही रिपोर्टों के बीच अब संघर्ष विराम समझौते के करीब पहुंचने का दावा किया गया है। हमास के ही एक प्रमुख नेता ने इसकी घोषणा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इसके संकेत दे दिए हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के अनुसार हमास पोलित ब्यूरो के प्रमुख इस्माइल हानिये का दावा है कि गजा में युद्ध के बीच इजरायल और हमास युद्ध विराम पर एक समझौते के करीब हैं। टेलीग्राम पर एक पोस्ट किए गए एक बयान में दोहा में रहने वाले हानिये का ये कहना है कि हमास ने कतर और अन्य मध्यस्थों को अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। हालांकि उन्होंने इस बारे में आगे विस्तार से नहीं बताया कि आखिर ये समझौता किस तरह का है। इसमें बंधकों को लेकर भी ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।